तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास प्रश्नावली 9.2 अगले क्लास हम लोग देख लिए थे 8 तक की प्रश्न। आज 9 नंबर का प्रश्न आंसर देखेंगे। देखिए चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन में। हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है सांजलि 44 सेंटीमीटर लंबा वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है भी, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यदि तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक ये तार है, तार की लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर। तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और इसी को मोड़ करके एक वृत्त बनाता है। ये तार को मोड़ करके एक वृत्त का आकार दे देता है। तो क्या आकार देता है? ये वृत्त का आकार देता है। ये व्यास कितना 44 सेंटीमीटर का तार का जो ये व्यास बन गया ये, और ये त्रिज्या निकालना है और ये पूरा व्यास का ये निकालना है। ये अंदर जो भाग है इसका एरिया निकालना है। आर बराबर क्या हो गया वाट, एरिया बराबर क्या हो गया वाट। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। अब कैसे बनता है तो सबसे पहले इसमें निकालना है वृत्त की परिधि। मतलब ये जो वृत्त है, ये तार जो बना इसका परिधि दिया हुआ है ना, तो वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का मान कितना बोला है यहाँ पे लेने के लिए? पाई का मान यहाँ अभी कुछ नहीं, 22/7 बोला है लेने के लिए। 22/7 लेना है। त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ये त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो त्रिज्या आर जो का तो रह जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब ये ऊपर ऊपर गुना कर देंगे 44/7 गुना आर बराबर 44 सेंटीमीटर। आर यही पार में रहेगा, इसको पक्षपात करेंगे उधर लेके जाएंगे बराबर का उस पार। तो नीचे 7 है तो ऊपर चले जाएगा, 7 भाग में है तो ऊपर इधर गुना में आ गया। ये 44 नीचे आ गया, 44 को 44 से कटा दिए, त्रिज्या कितना निकला 7 निकल गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या मालूम चल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा πr²। तो इसमें मान रखेंगे, पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुना आर, त्रिज्या निकल गया कितना 7 गुना 7। तो 7 से 7 कट गया तो यहाँ बना कितना निकला 7 गुना 14 की 4, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्थिति अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं। स्थिति दूसरा में कर रहा है कि दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ देता है, फिर एक वर्ग का भी आकार में मोड़ देता है। स्थिति 2। अब स्थिति 2 में हम लोग जाएंगे। स्थिति 2 चलिए अब दोबारा अब ये क्या चीज़ का आकार में मोड़ देता है? देखिए दोबारा ये एक वर्ग का आकार में मोड़ देता है। तो वर्ग का आकार में मोड़ देता है, तो वर्ग का आकार में मोड़ता है तो हम लोग वर्ग देख रहे हैं कैसा वर्ग होता है। तो ये 44 सेंटीमीटर का, तो वृत्त का तो दिया हुआ तार कितना है 44 सेंटीमीटर। ये 44 सेंटीमीटर है, इसी को हम वर्ग का आकार में मोड़ देता है। उसको वर्ग का आकार बना दिए, ये वर्ग का आकार बना दिए तो वर्ग का आकार बन गया। अब ये वर्ग का आकार का परिमाप निकालेंगे। तो ये पूरा परिमाप निकालना है। तो ये परिमाप कितना हुआ इसको परिमाप बोलेंगे, वर्ग का आकार। तो तार की लंबाई निकाल देंगे, परिमाप बराबर क्या होगा तार की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा तार की लंबाई होगा, तार की लंबाई। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 4a बराबर तार की लंबाई। ये परिमाप निकालेंगे, ये परिमाप इसी को कहेंगे ना, वर्ग की लंबाई इतना है तो वर्ग बनाइए परिमाप। तो तार की लंबाई कितना है 44। तो a बराबर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर/4। ये कटा देंगे तो कितना निकल गया a का मान 11 निकल गया, 11 बार में कटा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर।
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का ये परिमाप निकल गया, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भुजा, एक भुजा इतना है तो चारों भुजा क्या होगा, यही होगा। तो भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा निकाल दिया ए, तो 11 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 बराबर कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का कितना निकल गया क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है या वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है या वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है। देखेंगे यहाँ रफ डायग्राम कर रहे हैं, रफ, ये वर्ग आ गया, ये वृत्त आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकला है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का निकला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में किसका क्षेत्रफल बड़ा हुआ, तो वृत्त का बड़ा हुआ। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देते अतः लगा दो, अतः। 9 नंबर बन गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार को निकाल दिया जाता है। तो इसमें शीट के क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, गत्ते का निकालना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों का 3 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ा वाला एक आयत भी है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग 10 नंबर में चलते हैं, थोड़ा रफ डायग्राम में फिगर में देखते हैं। यहाँ फिगर दिया हुआ है, यही फिगर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी फिगर बना देते हैं थोड़ा अच्छा से। ये 2 वृत्त दिया हुआ है और एक वृत्त का ये जो नीचे आयत दिया हुआ है। तो वृत्त का त्रिज्या हो जाता है, ये वृत्त जो है, ये वृत्त, ये त्रिज्या इसका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का। ये वृत्त कितना सेंटीमीटर का है, ये वृत्त दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है बराबर r। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों एक ही आकार का है। अब ये त्रिभुज, ये इसका दिया है लंबाई और चौड़ाई, इसका चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब इसी को हमको निकालना है, पहले ये जो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये गत्ता जो है, गत्ता से ये वृत्त निकाल दिया, ये वृत्त निकाल दिया, ये आयत निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो इसका मान, पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, 22/7 गुना 14 त्रिज्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो इसलिए 14 2 बार लिए हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गत्ते का बोला है, 7 से 14 कटा दिए, कितना बार में, 2 बार में। तो कितना हो गया 44 गुना 14, इन दोनों गुना कर देंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 16 और फिर इतना हो गया 12, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना है, तो इन 2 वृत्तों का आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख देंगे। तो वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर, ये दशमलव उड़ा दिए तो यहाँ 10 आया, ये भी दशमलव उड़ा 10 आया। अब इसको एक बार अच्छा से लिख देते हैं, 22/7 गुना 35/10 गुना 35/10, 7 का 7 से 35 कितना बार में, 5 बार में, दुक्का 2 से ये 11 बार में, ये 5 बार में, ये सॉरी 2 5 6 10, ठीक है, 5 बार में। अब 5 का 5 से इसको हम लोग कटा सकते हैं, एक बार में, ये कितना आ गया 35 की 5 हासिल 1, 11 5 55 की 5 हासिल 1, 5 11 33 और 5 38, तो 38 385, ये नीचे गुना किए 10, तो इसमें ये भागा लगेगा, एक जीरो, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 5, इतना निकल गया। तो हमको 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्या निकालना है, इन 2 वृत्तों का। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, यहाँ 2 वृत्त लिखे हैं, 2 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 38.5, तो इसका निकाल देंगे तो 77
सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 की जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आयत का अब क्षेत्रफल निकालना है, तो अब ये पूरा आयत का निकालना है क्षेत्रफल। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 3 गुना 1 कर देंगे तो क्या निकल गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, अब यहाँ निकालना है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? शीट का शेष भाग कितना है? 616। और यहाँ पे हम लोग निकाले 616 और यहाँ निकाले 77। दो वृत्तों का 77 निकाले, माइनस कर देंगे इसमें, ये पूरा शीट में, ये पूरा शीट जो है उसमें माइनस कर देंगे इसका, और इसका मान माइनस कर देंगे। तो 77 माइनस 3, ये सेंटीमीटर में है सर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। देखो 616 माइनस 77 और 3, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 80 इसमें घटा देंगे तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सब में। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो इसमें अब हम लोग निकाल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले शीट का, ये शीट जो है यहाँ पे शीट का कह रहा है क्या करने के लिए? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, तो एक वर्ग बना देते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? एल्युमिनियम का क्या है? वर्गाकार। एल्युमिनियम का वर्गाकार हुआ। अब इसमें बोल रहा है एल्युमिनियम के वर्गाकार में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, और इसके अंदर से ये जो शीट है एल्युमिनियम का, इसके अंदर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन पूरा का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर कितना ये निकला इसको निकाल देंगे। तो वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल, तो हम लोग अब देखते हैं वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 बराबर कितना हो गया? 36, बराबर कितना हुआ? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त निकाल लिया जाता है। तो वृत्त की काट का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त का जो काट है ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त की काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए, तो त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। 3.14 गुना 4, तो ये 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए शीट के क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल, ठीक, देखिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग क्या है? शीट का शेष भाग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकाल देंगे हम लोग 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया। मतलब यहाँ पे सबसे पहले एल्युमिनियम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, फिर ये वर्गाकार एल्युमिनियम का क्षेत्रफल निकाले, ये 36 में इसको घटा दिए तो पूरा ये शीट का क्षेत्रफल निकल गया। शीट का शेष भाग जो बचा, ये पूरा शेष भाग बचा ये निकालने के बाद। या अब हम लोग अगले प्रश्न जा रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31.01 सेंटीमीटर का ये परिधि दिया हुआ है
परिधि बराबर फॉर्मूला 2πr² बराबर 31.42 दिया हुआ है। पाई का मान बोल रहा है 3.14 लेने के लिए। त्रिज्या नहीं मालूम तो त्रिज्या लिखिए 31 इतना, ये गुना में ये सारा भाग में आ गया नीचे, ये दशमलव रहा है 100 से गुना, ये दशमलव रहा है 10 से गुना, इसको कटा दिए यहाँ, ये जीरो खत्म, 2 से 5 बार में त्रिज्या कितना निकला 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² 3, तो पाई का मान आ गया 3.14। अब त्रिज्या निकल गया है 5, तो 5 गुना किए 25 गुना इतना कर दिए 78.50। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता इधर, तो इस तरह लिख सकते हैं 5। देखियो r बराबर 5 सेंटीमीटर, एरिया निकल गया 78 सेंटीमीटर। 13 नंबर प्रश्न देखना है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यूरी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यूरी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना के देख रहे हैं कि ये एक वृत्ताकार फूलों का क्यूरी की 4 मीटर चौड़ा है, ये 4 मीटर चौड़ा है। और बगीचे का केंद्र में से एक बगीचे का जो है इसमें क्यूरी का व्यास 66 मीटर दिया हुआ है। तो ये 66 मीटर ये व्यास का एक फूलों की क्यूरी है और 4 मीटर चौड़ा ये क्यारी है। ये कितना 4 मीटर चौड़ा, ये 66 मीटर। तो ये 66 मीटर त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या नहीं है ये व्यास है, तो इसको त्रिज्या इसमें निकाल देंगे 66, तो इसका त्रिज्या निकल गया कितना 33 मीटर। आर निकल गया 33, तो इसलिए आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं आर बराबर 33। तो बड़ी आर क्यों लिख रहे हैं, तो छोटी त्रिभुज का पहले बड़ा त्रिभुज निकालेंगे तो बड़ा आर दे देते हैं। बड़ा त्रिभुज कितना हो गया, छोटी त्रिभुज की त्रिज्या इतना हुआ, तो बड़ा त्रिभुज यहाँ से यहाँ और बढ़ जाएगा, तो इसमें प्लस जोड़ सकते हैं 4। अब बड़ी त्रिभुज का त्रिज्या पहले निकाल रहे हैं, यहाँ से 33 त्रिज्या निकाल दिए, यहाँ 33, यहाँ से यहाँ 4, तो कितना हो गया ये 37 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² बराबर क्या हो जाएगा 3.14 गुना 37 त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसको गुना कर देंगे 14 गुना 31369, तो इसको गुना करने पर निकलेगा 4298.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग को निकालना है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। ये क्यारी का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल πr², तो कितना निकल जाएगा 3.14 गुना 33 3.14 गुना इतना आ गया, तो 3419.46, इसको गुना करने पर पथ का क्षेत्रफल। अब ये पूरे पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्यारी का निकला। अब पथ का पूरे क्षेत्रफल निकाल देंगे। पथ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4298.66 घटा 3419.46, इसको घटा दिए, इतना में इसको घटा दिए तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। घटा देने पर इतना निकल जाएगा 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे इतना का फूलों की क्यूरी का क्षेत्रफल निकाल दिए 33, इसको घटा दिए, ये गुना करके यहाँ पे निकाल दिए इतना। अब देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल में फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा इतना 869.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 नंबर प्रश्न में है एक वृत्ताकार फूलों का बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे का केंद्र में एक घूमने वाला फवारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। यह फवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा कितना, पाई का मान दिया 3.9। तो अब इसमें बोल रहा है कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। फूलों की पूरा ये फवारा है, यहाँ से यहाँ ये फवारा का ये छिड़काव करने का है, यहाँ से यहाँ ये घूम रहा है, इतना मीटर छिड़काव कर रहा है। ये पूरे त्रिभुज का 314 मीटर स्क्वायर ये पूरा एरिया को छिड़काव कर रहा है फवारा से पानी। और ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का बना रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें कह रहा है इसका पूरा छिड़काव कर सकेगा, तो कितना भाग छिड़काव कर सकेगा ये फुहारा लगाया गया, और ये पूरा क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो इसी में अब हम लोग को निकालना है 14 नंबर प्रश्न का। इसमें दिया गया है बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है
आर बराबर कितना हो गया 12 मीटर सेंटीमीटर। तो इसलिए पानी फुहारा द्वारा तय क्षेत्रफल, पानी कितना तय करेगा क्षेत्रफल उसका ये निकाल दिए। पानी द्वारा लिया क्षेत्रफल, तो ले लेते लिया क्षेत्रफल, पानी द्वारा लिया क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल लिया पानी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बोला 3.14 और त्रिज्या है 12 सबको आप गुना कर देंगे। 3.14 गुना 144 452 इंटू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना। तो अब देखो पानी का फुहारा जो लगा हुआ था यहाँ पे फुहारा मारने का यंत्र, ये 452.16 मीटर तक ले रहा है, ये इतना एरिया। अब ये इतना एरिया का ये एरिया इतना है और ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना पूरा एरिया कवर रहा है, इससे ज़्यादा। तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो इतना में से तो पानी फुहारा मार सकता है ये। तो यहाँ लिखेंगे हाँ अतः कर पाएगा, हाँ अतः कर पाएगा, यहाँ लिख हाँ अतः कर पाएगा। ठीक, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है अब ये देखते हैं। 14 तो कंप्लीट हुआ, सॉरी 15 नंबर में आकृति के अंत और बाह्य वृत्त के परिधि ज्ञात कीजिए और त्रिज्या इतना दिया। आकृति के अंत और बाह्य वृत्त ज्ञात करना है 15 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये आकृति का अंत और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये चित्र दिया हुआ है फिगर में, ये कितना दिया हुआ है। तो ये अंत मतलब अंदर का वृत्त, अंत मतलब अंदर का वृत्त, ये अंदर का वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक ये बाह्य वृत्त मतलब बाहर का वृत्त, ये बाहर का वृत्त यहाँ से यहाँ तक ये कितना है इसका 19 मीटर दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की परिधि से दूरी 10 मीटर सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल रहे हैं, आगे प्रश्न को हल कर रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में सबसे पहले बोल रहा है बाह्य वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है 19 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंतःवृत्त की अंदर के वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 19 दिया हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 दिया हुआ है, तो 19 में 10 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 9 मीटर। तो 19 घटा 10 बराबर कितना निकल गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में ही लिखेंगे, ये भी मीटर में है, मीटर में। ठीक है, अब इसलिए बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य मतलब बाहरी वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं 2 पाई आर बड़ी आर, बड़ी त्रिभुज की परिधि निकाल लेते हैं बड़ी आर 2 इंटू 3.14 इंटू 19। अब यहाँ इसको गुना कर दिए 119.32 मीटर, इतना मीटर आ गया, मीटर को मीटर। अब यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं 3 इतना मीटर। तो अतः वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि भी निकालना है। अब छोटी वृत्त, अब यहाँ बड़ी त्रिभुज की परिधि निकाल दिए, अब छोटी त्रिभुज की परिधि निकाल देते, तो छोटी आर दे दिए 2 पाई का मान कितना हो गया देखिए 2 इंटू पाई का मान दिया हुआ है 3.14 गुना 9, अब इसका निकल गया 56.52 इतना निकाल दिया, ये हो गया आंसर। 16 नंबर प्रश्न में है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो 16 नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न का ये जो पथ की लंबाई है 352 मीटर है और ये पहिया है, जो ये पहिया ये 28 मीटर की त्रिज्या का है। यहाँ पहिया कितना दिया 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है।
तो ये पथ में इसको जो घूमने में इसको कितना ये लगेगा, ये इसको बताना है इसमें। तो पथ की त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो ये त्रिज्या बढ़ा देंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से घूमेगा तो ये पूरा घूमने पे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ये 352 मीटर है। तो इसकी पथ की दूरी तय करने में, इस पथ की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहिए की परिधि, तो एक चक्कर में, ठीक, एक चक्कर में पहिए की परिधि हो गया, ये पूरा परिधि है। एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि निकल जाएगा, परिधि बराबर इतना हो गया। एक चक्कर लगाएंगे तो परिधि ही बोलेंगे, एक चक्कर लगाने का परिधि, यहाँ वही लिखते हैं एक चक्कर। तो यहाँ क्या आ गया, पाई 2πr बराबर कितना आ गया, इसका 2πr का मान 22/7 लेना है, पाई का मान 22/7। और यहाँ दिया हुआ है एक त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28, त्रिज्या 28 दिया हुआ है। 7 का 7 से 4 बार में 28, अभी इसको 2 गुना, 4 का 4 से इसमें गुना 88, 88 गुना 2 176 मीटर, 176 मीटर दूरी तय करेगा। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर ये घूमेगा तो 176 जाएगा। तो इतना इतना करके कितना चक्कर, ये कितना चक्कर मारेगा कि ये इतना दूरी तय करेगा। तो ये निकालना है। अब यहाँ निकाल रहे चक्करों की संख्या, कुल दूरी बटा एक चक्कर, एक चक्कर मतलब एक चक्कर लगाने में इतना दूरी, कुल दूरी है 352, तो कुल दूरी 352 बटा एक चक्कर से भागा लगा देंगे तो निकल जाएगा। कुल दूरी आ गया 352 मीटर। अब एक चक्कर लगाने में लगा समय 176, यहाँ पे गुना 100, तो कुल दूरी इज ये कितना बार में, 2 बार में कटेगा, ये 100। तो ऐसे ऐसे करके कितना चक्कर लगाएगा, ये 100 चक्कर लगाएगा लगभग में, 100 चक्कर माने हैं। अब ये कितना निकल गया, ये 2 बार में 2 गुना 100 तो 200 चक्कर लगाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक वृत्ताकार घड़ी कि मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई की नोट 1 घंटे में, मतलब नोक इसका 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो पाई का मान इतना लेना है। तो अब हम लोग को देखना है यहाँ पे 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी। ये मिनट का सुई जो है, ये मिनट का सुई 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो मिनट की सुई 1 घंटे में वृत्त की परिधि, मतलब 1 घंटे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पक्का 12 बज रहा है, तो यहाँ से ये घूमते हुए 1 बजेगा या 12 बजेगा, तो ये एक पूरा गोलाई घुमा, तो इसको क्या कहते हैं, परिधि। 1 घंटे घूमेगा तब ना एक परिधि पूरा होगा। तो 1 मिनट की सुई 1 घंटे में वृत्त की क्या घूमता है, एक परिधि पूरा करता है। देखिए, मिनट की सुई 1 घंटे में वृत्त की परिधि बनाती है। तो इसलिए अतः 1 घंटे में तय दूरी क्या हो जाएगा, बराबर वृत्त की परिधि। 1 घंटे में तय दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो 2πr वृत्त की परिधि, 3 गुना 3.14 गुना 15, तो 3.14 गुना 30, तो कितना हो गया, 9420। दशमलव में, तो दशमलव का इधर का 0 नहीं भी लिख सकते हैं, इतना आंसर। चलिए दोस्तों, यहीं से हम लोग का क्लास खत्म हुआ। अब अगले चैप्टर में देखेंगे।